नमस्कार बच्चों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आप सबका फिर से आपके अपने YouTube चैनल नव एकेडमी पर। आनंद मेरे साथ लगातार बना हुआ है। हमने 2021 निपटा दिया, हमने 2020 के मार्च निपटा दिया, जुलाई निपटा दिया। अब आपके पोर्शन का आखिरी दो पेपर है, वह है मार्च 2019 और जुलाई 2019। हालांकि उसमें बहुत कुछ ओमिटेड है, लेकिन जो भी क्वेश्चन आपके काम का है वो हम देखने जा रहे हैं। तो आनंद, फिर से आपका स्वागत है। हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज का अपना लेक्चर। और हमेशा की तरह अब हम अपना दर्शन दे चुके हैं और वीडियो बंद करने जा रहे हैं। सो लेट्स शेयर आवर स्क्रीन, लेट्स बिगिन। हियर वी हैव मार्च 2019 के पेपर तक एक ट्विस्ट था। 2019 में क्या होता था बच्चों कि स्टार्टिंग में 9th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते थे, उसमें स्टार्टिंग में 10वां, तो उसमें जो हॉट्स होता था वो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 होता था। जो अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में आता है, पहले वो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में आता था। तो 2019 में दरअसल हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। सो पहले क्वेश्चन नंबर 5, पहला ही क्वेश्चन ओमिटेड वाला है, हिस्टोग्राम बनाना है, ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं। ये रहा काम का सम, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक वर्ड प्रॉब्लम जो वर्क रिलेटेड सम है बच्चों। आनंद, आपको कुछ याद आता है ये सम देखकर कि क्या है ये सम? हाँ सर। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा सम है, हाँ लेकिन सर है। ये सम नहीं है, इतना ध्यान रखना। ये सम नहीं है, बस ऐसा सम है। तो यहां पर कुछ नंबर्स के साथ खेला खेली किया है, पर कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे चीजों को स्टार्ट करते हैं। पहले सम को डिकोड करेंगे हर बार की तरह। कह रहा है कि दो टैप्स हैं, वो जब साथ में चलते हैं तो टैंक को 3 1/13 इतने मिनट्स में टैंक को फिल कर देते हैं, जब दोनों टैप एक साथ, दोनों नल एक साथ चलते हैं तब। भैया उसमें एक है छोटा टैप, स्मॉलर टैप, वो जो है 3 मिनट्स ज्यादा लेता है बड़े टैप से वही टैंक भरने के लिए। अगर अकेले अकेले भरवाया जाए तो स्मॉलर टैप को 3 मिनट ज्यादा लगेगा बड़े टैप से। क्यों भाई? क्योंकि बड़े टैप से पानी ज्यादा निकलेगा, पानी ज्यादा निकलेगा तो वो टैंक जल्दी फिलअप करेगा। छोटे टैप से कम पानी निकलेगा, उसको टाइम ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा टाइम लग रहा है? तो 3 मिनट ज्यादा टाइम लग रहा है। यहां तक की बात समझ में आई आनंद? हाँ सर। सवाल आगे कहता है कि हाउ मच टाइम डज ईच टैप, एक एक टैप को वो टैंक फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ओके, तो इस सम को कैसे शुरू किया जाए? सबसे पहले देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम किसको ज्यादा वैल्यू देते हैं? स्मॉलर वाले को ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट, ओ मैं अपना इंक चेंज कर लेता हूं, थोड़ा येलो में आता हूं। लेट क्या लिखूं, क्या लिखूं? स्मॉलर टैप है ना, टाइम टेकन बाय बिगर टैप। भाई बड़ा वाला नल कम टाइम ले रहा है, राइट? हाँ तो सर। बिगर टैप को समझो कि टैंक भरने के लिए x मिनट्स लगते हैं। क्लियर? हाँ सर। तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, जो छोटा टैप है उसको ज्यादा टाइम लगेगा स्मॉलर नल को।
हाँ सर। कितना ज्यादा लग रहा है? x+3। x+3 मिनट। और भैया दोनों टैप को कितना लग रहा है? टाइम टेकन बाय बोथ टैप। दोनों टैप जब मिला के पानी भरते हैं तो दोनों को मिला के कितना टाइम लग रहा है? 3 1/13, जिसका मतलब होगा 13 3 39, 39 + 1 यानी कि 40। 40/13 मिनट्स। तो भैया ये है सिचुएशन एज पर द क्वेश्चन। अब हमें अपने मतलब की बात इसमें से ढूंढनी है बच्चों। इसका वर्क रिलेटेड सम करने का फंडा क्या है? अब हम निकालेंगे पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना टैंक भरेगा? तो क्या आंसर आएगा? 1/x। x। इसमें भी पार्ट ऑफ टैंक, टैंक का हिस्सा, हाँ, फिल्ड इन 1 मिनट कितना फिल होगा भाई? 1/x+3, करेक्ट है। और यहां पर भी पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 मिनट। आनंद, अब आपकी बारी। आप बताओ मुझे क्या लिखना चाहिए? 1 मिनट में कितना भरेगा? सर इसमें ऑब्वियसली 1/40/13। हाँ सर। तो उसका मतलब होगा बच्चा कि ये उल्टा हो जाएगा, यानी आ जाएगा 13/40। अच्छा, इसका कोई यूनिट होगा क्या? नहीं। नहीं। ये है टैंक का कितना हिस्सा फिलअप होगा। तो भैया ये इतना हिस्सा फिल होता है बड़े टैप से, इतना हिस्सा फिल होता है छोटे टैप से, और इतना हिस्सा फिल होता है दोनों टैप से। यानी अब हम रिलेट कैसे कर सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन? हम 1 लिखेंगे 1/x, प्लस 1/x+3 x+3 इज इक्वल टू 13/40। 13/40। सही है। हाँ सर। Therefore, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। x+3 और x क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट? और नीचे क्या आ जाएगा? x इंटू x+3 इज इक्वल टू 13/40। सम उतना आसान नहीं होने वाला हमारे लिए, पर कोई बात नहीं, हम डरने वाले नहीं। x और x 2x+3। एग्री बच्चा? हाँ सर। और यहां पर क्या हो जाएगा? x x का स्क्वायर प्लस प्लस 3x 3x इज इक्वल टू 30 40। 13/40। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। 40 इंटू 2x+3 इज प्लस 3 इक्वल टू 13 इंटू x² प्लस 3x। ठीक है ना आनंद? कहीं गलती हो रही है तो हाँ बता सर। देना। अभी तक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सही है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ 40 सर। 80x, 18 43 120। 120 फिर ये कितना हो जाएगा? 13 x का स्क्वायर स्क्वायर। 13 3 39। x। चलो सब कुछ एक तरफ कर लेता हूं मैं।
जिस साइड स्क्वायर है उस तरफ 13x का स्क्वायर प्लस 39x माइनस माइनस 80x माइनस 120 माइनस 120 यानी कि 0 इज इक्वल टू 13x का स्क्वायर। चलो बताओ ये 41 आएगा राइट, हाँ सर माइनस 41x माइनस 120। अब बच्चों देखो ये इतना आसान ना होने वाला, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 13 इंटू 120 जितना होता है वो, तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं इसी को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा। अच्छा तो 13 को तो ब्रेक नहीं कर सकते, इसी को ब्रेक करते हैं। हमारा लक्ष्य है कि माइनस करने पर 41 आना चाहिए, तो 13 2 जा 26 वो नहीं लेता हूं मैं, 13 3 जा 39 नहीं लेता हूं, 13 4 जा, चलो 4 जा लेता हूं मैं, तो 4 इंटू 30 ये हो जाएगा 52 माइनस 30, तो भी नहीं आएगा। तो और क्या ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, या पूरा ही ब्रेक कर लेते हैं, 2 2 जा कर लेते हैं, और 30 को क्या करेंगे हम लोग 2 इंटू 15, 15 का मतलब 3 इंटू 5, ये इसका पूरा ब्रेकअप है बच्चा लोग, करेक्ट। चलो आनंद मेहनत करो, मुझे लगता है 13 5 जा 65 और 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। हुर्रे वी गॉट इट, 65 में से 24 गया तो 41 आता है राइट। यानी वो नंबर ये समझा कि नहीं आनंद कैसे ब्रेक हुआ, कहीं कुछ पूछना तो पूछ सकते हो, इससे मेरे जो दर्शक वर्ग हैं उनको भी शायद डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। ये बात समझा आपको कैसे हुआ, कहीं डाउट है तो आप बोलो ना, कहाँ डाउट बताओ, बोलो मैं कुछ करता हूँ। समझा है ना, मैंने 4 को किया है 2 इंटू 2, फिर मैंने 30 को किया 2 इंटू 15, 15 को भी 3 इंटू 5 किया मैंने, है ना, तो कंप्लीट ब्रेकअप हो गया। तो इसी में से पेयर बनाने होते हैं, तो वो पेयर मेरा क्या बना 65 और 24। हाँ तो अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूं मैं, 13x का स्क्वायर माइनस 65x। देखो बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ऐसा तकलीफ भी आ सकता है, सब कुछ उतना इजी नहीं होता। माइनस 65 प्लस 24x माइनस 120, देखो माइनस करने पे आ रहा था ना, इसलिए कोई एक ही माइनस रहेगा, तो वो पहले वाले को माइनस मिल रहा है। अब क्या करना चाहिए बच्चों, 13 कॉमन ले लेंगे मैं, 13 कॉमन लूंगा, 13x, तो क्या बचेगा x माइनस 5, और यहां पर क्या कॉमन है 24, और क्या बचेगा x माइनस 5, यानी कि क्या बचेगा लास्ट में x माइनस 5 और 13x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 5 इज 0 और 13x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 5 और 13x इज इक्वल टू माइनस 24, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 24 13। तो भैया आंसर नेगेटिव तो नहीं आएगा, इसलिए फाइनल आंसर क्या है 5। अब उसने पूछा हुआ है ईच टैप, हर एक टैप को कितना टाइम लगेगा, तो बच्चों आप इसमें फिल कर पाओगे। बिगर टैंक के लिए आप x में वैल्यू रख दो और स्मॉलर टैप के लिए x+3 में वैल्यू रख दो, यानी कि 5 मिनट और
5 + 3 8 मिनट, 8 minute. और लास्ट में आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है ना आनंद? और हाँ सर। खासकर ये जो ब्रेकअप्स करने होते हैं, वो ब्रेकअप्स के बारे में आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस आउट कर लो। बड़े बड़े फैक्टराइजेशन मेथड इज अ की। हाँ, अगर आपने एग्जाम में सोचा कि नहीं आ रहा है, चलो फॉर्मूला मेथड से कर देते हैं, मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, फॉर्मूला मेथड इसमें और डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि जो b² - 4ac सॉल्व करने में हालत खराब हो जाएगी इसके लिए, क्योंकि ये बड़े बड़े नंबर हैं। इसलिए फैक्टराइजेशन के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। समझ में हाँ आया आनंद ये सम? हाँ सर। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जो वर्क रिलेटेड सम है टेक्स्ट बुक में, वो सम भी ढूंढ के एक बार बच्चा प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है? सर हाँ, सर मेरे को एक इधर ही बस नहीं आया कि सर क्या? वो इधर 40/13 है ना सर, उसको ये उल्टा क्यों हुआ? ठीक है, वो भी बता देता हूँ चलो। जैसे यहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, हर एक चीज को 1 लिख रहे थे ना, हाँ x सर। का मतलब 1/x। तो अगर जब मैं इसको लिखता हूं ना 1/40/13, तो जब बटे का बटा होता है तो ये हाँ उल्टा हो जाता है ना, ये रूल है, ये हो जाता है 13/40। सर। ठीक है, ये रूल है बेटा। हम्म। ठीक है, कोई भी चीज बटे का बटा रहेगा ना, तो वो उल्टा हो जाता है, तब वो रिवर्स में चला जाता है, इसलिए ऐसा हुआ। ऑल राइट, ओके सर। चलो अभी इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ग्राफ से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड है। क्या नॉलेज बेस्ड है आनंद? शायद आपने ये सम किया होगा। हाँ सर। किया है ना? चलो तो फिर आपके हेल्प से करते हैं। सम कह रहा है कि आपके पास दो इक्वेशन है, एक है ax + by = 9, इक्वेशन नंबर 1। आपके पास दूसरा इक्वेशन है bx + ay = 5। क्वेश्चन कहता है कि अगर इनका ग्राफ बनाया जाए तो इनके जो लाइन है वो एक दूसरे को 3 और -1 पर इंटरसेक्ट करते हैं। इसका क्या मतलब है आनंद? सर ये मतलब एक्स का वैल्यू दिया और वाई का वैल्यू दिया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हम लिखेंगे सिंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदन बिंदु, since point of intersection is 3 and -1, इसका मतलब हुआ कि हमें x की जगह पर रखना है 3 और y की जगह पे रखना है -1। तो भैया ये वैल्यू रखो और देखो कि नया इक्वेशन क्या बनते हैं। सो पुट x = 3 and y = -1 इन, ये थोड़ा सा गंदा दिख रहा, तो इसको मैं हाँ रफ कर लेता हूं और अब फिर से लिखता हूं y = -1 इन इक्वेशन 1 and 2। आनंद सिस्टम फॉलो कर लेना, आपने किया रहेगा, पर किस तरह से लिखना है उस पर भी ध्यान दे देना बच्चा। हाँ सर। अब जैसे ax है, इसका मतलब x की जगह पे क्या लिखना है मुझे? 3। 3। तो ये क्या हो जाएगा? क्या मैं लिख सकता हूं 3a? हाँ सर। चलेगा ना? by है, y का वैल्यू क्या है? -1। तो इसका मतलब मैं -b लिख सकता हूं क्या? हाँ सर। राइट ना, क्योंकि y का वैल्यू तो 1 है, -1 = 9। ये अपने लिए नया इक्वेशन हो गया नंबर 3। दूसरे वाले में x की जगह पे 3 लिखना है, मतलब ये हो जाएगा 3b, बी। और y की जगह पे -1 लिखना है, मतलब -a = 5।
इसको थोड़ा सा उल्टा कर देता हूं मैं, इसको मैं लिख देता हूं a-3b। अगर मैं a-3b लिखता हूं तो यहां पर क्या आएगा आनंद? -5। शाबाश, 5 की जगह पर -5 आएगा। अच्छा, जिन बच्चों को डाउट आ रहा है उनको मैं बता दूं कि जैसे 5 - 3 करते हो तो 2 आता है, लेकिन जब आप उल्टा करते हो 3 - 5 तो उसका आंसर आता है -2। तो जब हम माइनस में किसी चीज को उल्टा करते हैं तो आंसर का साइन चेंज हो जाता है। ये इसके पीछे का बेसिक है। उम्मीद है आपको समझ गया रहेगा। ओके, अब जब हमें दो इक्वेशन मिल गए हैं बच्चों, उसको करना है सॉल्व। वैसे इसके तरीका तो बड़ा लंबा वाला भी है कि हम ASA मेथड से कर ले, क्योंकि 3-1-1 आया हुआ है। नहीं तो हम शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं बच्चा। कैसे कर सकते हैं? हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ b है और यहाँ पे 3b है, तो मैं b को सेम कर लेता हूँ ना, 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। चलेगा ना आनंद? हाँ सर। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 3 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 3 जा 9a 9a माइनस 3b 3b और 3 9 जा 27। 7। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब मेरे पास यहां पे भी -3b है, यहां भी -3b है, तो क्या कर देना चाहिए? सब्ट्रैक्ट। तो यहां पे मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस 4 and 5। तो बड़ा वाला ऊपर लिख देता हूं मैं, 9a - 3b इज इक्वल टू 27 नंबर 5, और a - 3b इज इक्वल टू -5 नंबर 4। और इसे अब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। तो भैया -3b + 3b कैंसिल, हाँ 9 सर। - 1 8a 8a और 27 + 5 32 32, यानी कि a इज इक्वल टू 32/8, यानी कि 8 4 जा, ऊर्जा। तो a इज इक्वल टू आ गया 4। देखिए हमारा काम आसानी से हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए? पुट a इज इक्वल टू 4 किसी इक्वेशन में रख देते हैं, जहां भी। आनंद बोलिए आप कहां रखूं मैं? सर फोर्थ फोर्थ में। में रख देते ना, फोर्थ में नहीं तो थर्ड में रख देते, थर्ड में रख देते। चलो सर इन थर्ड में रख देते हैं। तो थर्ड क्या है भैया? 3a - b इज इक्वल टू 9। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3। लेट अस पुट द वैल्यू। ये हो जाएगा 3 × 4 - b इज इक्वल टू 9। 3 4 जा 12 - b इज इक्वल टू 9। 12 - 9 इज इक्वल टू b, यानी कि b इज इक्वल टू 12 में से 9 गया तो कितना बचा? 3। यानी भैया आपका आंसर आ गया a = 4 एंड b = 3। 3। इजी था, राइट? हाँ सर। और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे भैया, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको सम कैसे लगा, कैसा लगा हमारा और आनंद का साथ में लिया हुआ लेक्चर। ये अच्छी बात है, राहत की बात है। लास्ट सम आपके काम का नहीं है, यानी ये लेक्चर होता है यहीं पर समाप्त। अब आपके काम का बचता है मात्र एक पेपर, वह है जुलाई 2019। वो भी थोड़ी ही देर के बाद मैं और आनंद लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल अभी के लिए अलविदा। थैंक यू आनंद फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद फॉर द लास्ट पेपर। वो भी अच्छा होगा, रोमांचक होगा। गुड बाय नाइट, सर। टेक केयर।